नमस्कार दोस्तों, आगामी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में हम लोग बात करने हैं भारत के पर्वत। भारत के पर्वत, जितने भी भारत के पर्वत श्रृंखला हैं और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उनमें सबको इसमें हमने कवर किया है और एक एक पहाड़ी को हमने वाई मैप के माध्यम से समझाया है। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले क्लास की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं भारत के पर्वतों की। भारत के पर्वतों की बात करते हैं। तो भारत के पर्वतों में इसको हम डिवाइड किया है। भारत के पर्वतों में सबसे पहली है हिमालय पर्वतमाला है, उसके बाद अरावली पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला है, सतपुड़ा पर्वतमाला है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं हिमालय पर्वतमाला के बारे में। हिमालय जो दुनिया का सबसे ऊंची चोटियाँ इसमें पाई जाती है, एवरेस्ट है, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं। हिमालय पर्वत को भी हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले कैटेगरी क्या है, ट्रांस हिमालय। जैसे इस तरीके से ये हमारा हिमालय मान लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें ये सबसे पहले ये ट्रांस हिमालय हो गया, उसके बाद ये बृहद हिमालय हो गया है, इसके बाद ये लघु हिमालय हो गया है और ये इसके बाद ये शिवालिक हिमालय हो गया है। ठीक है, तो उत्तर वाला भाग है हिमालय का, उसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। और उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय और उसके बाद शिवालय की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय 7 देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में हिमालय पर्वत कितने देशों में फैला हुआ है? 7 देशों में। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चाइना एंड म्यांमार। ठीक है, तो इसकी हिमालय की पर्वत चोटियाँ हैं, कितने देशों में फैली हैं? पाकिस्तान से लेकर म्यांमार तक फैली है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल हिमालय क्या है। ठीक है, देखिए हिमालय की लंबाई इस तरीके से हिमालय हमारा फैला हुआ है। ठीक है, तो हिमालय की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर हिमालय की लंबाई है। पूरा हिमालय 2500 किलोमीटर लंबाई है। और इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो पश्चिमी वाला पार्ट कितने किलोमीटर का? 400 किलोमीटर है, चौड़ा है। मतलब कि पश्चिमी पार्ट पूर्वी पार्ट से ज़्यादा चौड़ा है। और पूर्वी पार्ट की चौड़ाई कितनी है? इसकी है 160। तो क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी पार्ट ज़्यादा चौड़ा है या पूर्वी पार्ट है? तो पश्चिमी पार्ट ज़्यादा चौड़ा है। ठीक है, और हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है मध्य भारत में? ये जम्मू कश्मीर राज्य से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ था, हिमालय का निर्माण हुआ है वो टर्शियर काल में हुआ है। और किसके द्वारा हुआ है? वो अल्पाइन भूसंचलन के कारण हुआ है। ठीक है, किस काल में हुआ? एक क्वेश्चन आता है कि हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ है? तो टर्शियरी काल में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, ट्रांस हिमालय जो हमने पहला पार्ट बताया कि ट्रांस हिमालय, इस पहला पार्ट वाला उत्तरी वाला भाग है जिसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय की हम जब बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय में क्या आता है? काराकोरम ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी है। काराकोरम हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी अगर क्वेश्चन में आता है तो वो काराकोरम ही है। ठीक है, हिमालय का उत्तान तैतीस सागर में जमा मलबों से हुआ है। हिमालय का निर्माण तैतीस सागर में जमा मलबों से हुआ है। लेकिन जो हमारा ट्रांस हिमालय वाला पार्ट है वो किससे हुआ है? ये हुआ है यूरेशियन प्लेट से हुआ है। ठीक है, तो सारे हिमालय का निर्माण किससे हुआ है? हमारा तैतीस सागर में जमा मलबों से हुआ है। लेकिन ट्रांस हिमालय वाला उत्तरी वाला भाग है उसका निर्माण किससे हुआ है? यूरेशियन प्लेट से इसका निर्माण हुआ है। हिमालय पे देखो, जो ट्रांस हिमालय है उसकी ऊंचाई ज़्यादा है, जिसके कारण क्या है वहाँ पर वर्षा कम होती है। और वहाँ पर क्या है, इसके कारण क्या वर्षा होती है, वनस्पतियाँ वहाँ पर नहीं पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय में उत्तरी पार्ट में एक क्वेश्चन आता है कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सबसे उत्तरी श्रेणी है कौन सी है? काराकोरम है। ये भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है। तो भारत के सबसे उत्तर में कौन सा श्रेणी है? बात करेंगे इसकी हम, कौन सा है? काराकोरम श्रेणी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, और ट्रांस हिमालय में क्या पाया जाता है? ग्लेशियर पाए जाते हैं, जो कि प्रसिद्ध ग्लेशियर एक सियाचिन ग्लेशियर जिस पर चाइना का कब्जा है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर है, इस पर ग्लेशियर है, प्यापो ग्लेशियर है, बाल्टूरा ग्लेशियर है। तो ये चारों ग्लेशियर हिमालय के किस पार्ट में पाई जाती हैं? ये हिमालय की किस में पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं ट्रांस हिमालय में, ये चारों पार्ट पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने क्लियर आपको डिस्कस कर दिया है सारी चीज़ें। इसके अलावा तिब्बत में
जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है भारत की उत्तरी पर्वत श्रेणी है सबसे है, उसको क्या बोलते हैं, उसको कैलाश पर्वत श्रेणी कहते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी है। जैसे कि देखो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है, इसके बाद लद्दाख पर्वत श्रेणी है, इसके बाद जास्कर पर्वत श्रेणी है, इसके बाद पीर पंजाल है। तो क्वेश्चन सीक्वेंस में आता है कि उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रेणियों का क्रम बताइए। तो सबसे पहले कौन सी आएगी, काराकोरम पर्वत श्रेणी आ जाएगी, उसके बाद लद्दाख पर्वत श्रेणी आ जाएगी, लद्दाख पर्वत श्रेणी के बाद जास्कर आ जाएगी और उसके बाद पीर पंजाल पर्वत श्रेणी आ जाएगी। ठीक है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी में क्या है, राकापोसी शिखर है और राकापोसी शिखर दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राकापोसी शिखर कहाँ पर है, तो ये लद्दाख पर्वत श्रेणी में है। ठीक है, लद्दाख पर्वत श्रेणी में 2 नदियाँ बहती हैं। कौन कौन सी नदियाँ, एक श्योक नदी और एक सिंधु नदी प्रभावित होती है। लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच कैसे होती है, प्रभावित होती हैं दोनों नदियों, ये हमारा क्या हो गया, लद्दाख पर्वत श्रेणी। अब यहाँ से श्योक नदी और यहाँ से कौन सी नदी बह रही है, ये सिंधु नदी बह रही है। ठीक है, तो दोनों नदियाँ यहाँ से बहती है, मतलब कि बीच में कौन सा है, लद्दाख पर्वत श्रेणी है। ठीक है, सिंधु उत्तर से पश्चिम की ओर क्या है, लद्दाख पर्वत जास्कर श्रेणियों के मध्य प्रभावित होती है। क्लियर, मैंने आपको बता दिया है। लद्दाख पर्वत श्रेणी में क्या है, लद्दाख पर्वत श्रेणी में क्या है, लेह है। क्या है, लेह है। लेह कहाँ पर स्थित है, लद्दाख पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय की बात करते हैं। ये ट्रांस हिमालय बताती है, उसके बाद ये बृहद हिमालय हो गया है। तो अभी बृहद हिमालय के बारे में बात करते हैं। बृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय और कहते हैं। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है, सचर जोन द्वारा अलग होता है। क्वेश्चन आता है कि ट्रांस हिमालय से बृहद हिमालय किसके द्वारा अलग होता है, तो ये होता है सचर जोन के द्वारा, ये अलग होता है। बृहद हिमालय की पर्वत श्रेणियों में सबसे उत्तरी और ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, सबसे देखो नांगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत श्रेणियों तक विस्तृत है। ये बृहद हिमालय कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, नंगा पर्वत से लेकर और नामचा बर्रा पर्वत चोटी तक ये क्या है, विस्तृत है। नामचा पर्वत श्रेणी तिब्बत के अंतर्गत आती है और विश्व की जितनी भी टॉप ऊंची चोटियां हैं वो बृहद हिमालय के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि मान के चलिए एवरेस्ट है, तो एवरेस्ट कहाँ पर पाई जाती है, एवरेस्ट हिमालय के कौन से, बृहद हिमालय में पाई जाती है और ये नेपाल देश में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में पाई जाती है। मकालू पर्वत कहाँ पाया जाता है, नेपाल में। धौलागिरी नेपाल में और अन्नपूर्णा ये भी नेपाल में ही पाया जाता है। तो बृहद हिमालय में दुनिया की सबसे ऊँची चोटियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, बृहद हिमालय में सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इसके अलावा एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8850 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत की सबसे ऊंची चीज़ क्या है, देखो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो कौन सी है, वो है K2 है। K2 इसका दूसरा क्या है, गार्डविन ऑस्टिन है, किंतु ये हिमालय पर स्थित नहीं है। क्या है, ये हिमालय पर स्थित नहीं है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब हम बात करते हैं भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये है कंचनजंगा। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। क्या है, कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके साथ ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ये हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हिमालय की सबसे पूर्ववर्ती पर्वत चोटी कौन सी है, नामचा बर्रा तिब्बत में स्थित है, ये पूर्वी है। क्या है, ये पूर्वी सबसे ऊंची चोटी नामचा बर्रा। ठीक है, हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है, नंगा पर्वत है। ठीक है, तो ये ऐसे समझिए यहाँ को, ये हमारा क्या है, पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी भाग है। तो पूर्वी भाग में सबसे ऊंची चोटी हिमालय कौन सी है, ये कौन सी है, नामचा बर्रा है। और पश्चिमी भाग में कौन सी है, नंगा पर्वत, ये कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब हम बात करते हैं कि हिमालय के पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर पर्वत श्रेणियों का क्रम कैसे है, पूर्व से लेकर पश्चिम। सबसे पहले क्या बताया, नामचा बर्रा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मसालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। इस सीक्वेंस से आता है। ठीक है, तो पूर्व में कौन सा नामचा बर्रा है और इसमें लास्ट में कौन सा है, अन्नपूर्णा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तीसरा पार्ट क्या है हिमालय का, लघु हिमालय, इसको मध्य हिमालय बोलते हैं।
ठीक है। यह महान हिमालय के दक्षिण दिशा में स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई कितनी है? 50 मीटर चौड़ाई है और इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है? 3000 से 4500 मीटर इसकी औसतन चौड़ाई है। ठीक है। हिमालय के मध्य में कुछ घाटियाँ स्थित हैं। इन घाटियों को, इसमें घाटियाँ कौन सी हैं, जिसमें कौन कौन सी घाटी? कश्मीर घाटी, लाहौर स्पीति, कुल्लू, कांकड़ा, ये कहाँ पर पाई जाती है? लघु हिमालय में ही पाई जाती है। ठीक है। अब एक चीज़ है कि कश्मीर की घाटी में एक संरचना पाई जाती है जिसे करेवा कहते हैं। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि करेवा क्या है और करेवा कहाँ, किस हिमालय में पाया जाता है, तो ये लघु हिमालय में पाया जाता है। यह किस लिए प्रसिद्ध है? यह केसर की खेती के लिए, केसर की खेती होती है, केसर की खेती, ठीक है, भारत में यहीं पर होती है। लघु हिमालय श्रेणी को हिमाचल श्रेणी और महाभारत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसके अलावा छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं और मैदानों को कश्मीर में मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ग, कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग। ठीक है। और उत्तराखंड में इन्हें क्या कहते हैं? बुलियाग कहते हैं। ठीक है, या पयार कहते हैं। लघु और मध्य हिमालय तथा शिवालिक पहाड़ियों के बीच में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल स्थित हैं। ठीक है। कौन कौन से? जैसे शिमला हुआ, चक्राता, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये क्या है? और लघु हिमालय और महान हिमालय के मध्य काठमांडू घाटी स्थित है। ठीक है। तो पर्यटक स्थल, मोस्टली पर्यटक स्थल कहाँ स्थित हैं? ये लघु हिमालय में स्थित हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिवालिक पहाड़ियाँ या बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय, ये बाह्य हिमालय ये हो गया, ये वाला बाह्य हिमालय हो गया है, ये ट्रांस हिमालय हो गया है। ठीक है। ये बृहद हिमालय हो गया, ये लघु हिमालय हो गया। अब हम लास्ट बात करते हैं हिमालय की सबसे दक्षिण में स्थित शिवालय कहते हैं। हिमालय की अन्य श्रेणियों की तुलना में शिवालय की रानियों की इनकी ऊंचाई क्या है? कम है। शिवालय और लघु हिमालय के बीच कई समतल संरचना घाटियाँ स्थित हैं, जैसे कि पश्चिम में इनको दून और पूर्व में इनको द्वार कहा जाता है, जैसे कि देहरादून, हरिद्वार। ठीक है। इसके अलावा शिवालिक पहाड़ियों के बीच में तराई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको क्या कहा जाता है? तराई कहा जाता है। और HFF शिवालय को भारत के उत्तरी मैदान से और MBF लघु हिमालय से अलग करते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी पार्ट में कि हिमालय को हमने जब बांटा है, ये तो हमने हिमालय को बांट दिया है, अब इसको प्रदेश के आधार पर हिमालय को बांटते हैं। कैसे बांटते हैं? प्रदेश के आधार पर एक शिरनी बुडार्ड ने नदियों के आधार पर हिमालय को बांटा है। कैसे बांटा है? नदियों के आधार पर। देखिए, इस तरीके में मैप के माध्यम से समझाते हैं। पंजाब 4 भागों में बांटा है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय। ठीक है। ठीक है, नेपाल हिमालय बांटा है। ठीक है। तो पंजाब हिमालय, इसको कश्मीर हिमालय कहते हैं। कश्मीर हिमालय कहाँ से है? सिंधु नदी से सतलज नदी के, जैसे सिंधु नदी यहाँ पर हो गई और सतलज नदी हो गई, तो इनके बीच में कौन सा हिमालय स्थित है? इनके बीच में कश्मीर हिमालय बोलते हैं इसको, या पंजाब हिमालय बोल सकते हैं। इसकी कुल चौड़ाई है, इसकी कुल चौड़ाई कितनी है? 560 किलोमीटर है। ठीक है। इसमें क्या पाई जाती है? इसमें पर्वत श्रेणी काराकोरम, जासकल, पीर पंजाल, धौराधार जैसी पर्वत श्रेणी इसी में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत, जिसकी कितनी ऊंचाई है? 8126 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि कश्मीर हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो नंगा पर्वत है। दूसरा है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय, इसका विस्तार कहाँ है? पश्चिम में सतलज नदी से लेकर काली नदी तक है। ठीक है। और इसकी चौड़ाई कितनी है? 320 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है। इसका अधिकांश भाग उत्तराखंड में स्थित है। और देखो, भारत के तीर्थ स्थल, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के तीर्थ स्थल बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री ये कहाँ पर स्थित हैं? ये कुमायूं हिमालय में स्थित हैं। ठीक है। इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं, नंदा देवी है। नंदा देवी इसकी सर्वोच्च चोटी है। नंगा पर्वत किसकी सर्वोच्च चोटी थी? ये थी कश्मीर के हिमालय की सबसे ऊँची चोटी थी। ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को, देखो, ये इसके आधार पर मैं डिवाइड किया है, 4 भागों में प्रादेशिक के आधार पर डिवाइड किया ना। ये कश्मीर हिमालय किस किस नदी के बीच में स्थित है? देखो, कश्मीर हिमालय कहाँ है? सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच, ये कश्मीर हिमालय हो गया है। ठीक है। अब सतलज से लेकर काली नदी तक इसके बीच में कौन सा हिमालय हो गया है? कुमायूं हिमालय हो गया है। अब काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक ये कौन सा हिमालय हो गया? ये नेपाल हिमालय हो गया। और तीस्ता
नदी तक और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक ये कौन सा हिमालय हो गया है, ये हमारा हो गया है असम हिमालय हो गया है। ठीक है, तो हिमालय को कितने भागों में बांटा है, हिमालय को 4 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेपाल हिमालय की बात करते हैं। नेपाल हिमालय की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, नेपाल हिमालय की हम लोग अब बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, नेपाल हिमालय की हम लोग बात करते हैं। नेपाल हिमालय की हम लोग बात करते हैं तो नेपाल हिमालय कहाँ से बताया, तभी मैंने आपको नेपाल हिमालय के बारे में बताया है कि नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में, और इसकी कितना है ये 800 किलोमीटर के हिस्से में ये है। कितने हिस्से में है ये, 800 मीटर के हिस्से में ये नेपाल हिमालय है। और ये कहाँ पर स्थित है, मुख्यतः नेपाल में। कहाँ पर स्थित है, नेपाल में, तिब्बत, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर हिमालय की चौड़ाई कम है लेकिन ऊंचाई सर्वाधिक है। इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई सर्वाधिक हिमालय के उसमें देखो। तो सबसे क्वेश्चन आता है कि नेपाल हिमालय सबसे ऊंचा हिमालय कौन सा पार्ट है इसका, तो नेपाल हिमालय में सारी चोटियाँ पाई जाती हैं। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा जैसे विश्व की सर्वोच्च चोटियाँ इसी में ही पाई जाती हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है असम हिमालय। ये कहाँ से कहाँ तक, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक कितने किलोमीटर में फैला है, 120 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़। इसके बाद हम जैसे हिमालय में चौड़ाई कम है। ठीक है, तो सबसे कम चौड़ाई किस हिमालय की है, सबसे कम चौड़ाई है असम हिमालय की है। इसमें कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं, नामचा बर्रा, कुल्ला, कांकड़ी। ठीक है, और तिब्बत में स्थित नामचा बर्रा इसकी सर्वोच्च चोटी है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, नामचा बर्रा इसकी असम हिमालय की इसकी चोटी है। ठीक है, असम हिमालय की चोटी है। तो हिमालय वाला मोस्टली पार्ट हमने इसमें कवर कर लिया है। और हिमालय पार्ट कवर करने के बाद हम बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत की। किसकी बात करते हैं, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत क्या है, ये खंड पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ये खंड पर्वत का उदाहरण है जो बालू पत्थर से निर्मित है। किससे निर्मित है, ये बालू पत्थर से निर्मित है और ये मुख्यतः मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में पाया जाता है। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 900 किलोमीटर और इसकी औसत ऊंचाई 760 मीटर है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ इसके जैसे बीच की पहाड़ी, मान लो ये देखो, ये नर्मदा नदी बह रही है और ये कौन सी बह रही है, ताप्ती। अब बीच में क्या है, ये बीच में कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पूरा पहाड़ी है। सतपुड़ा की क्वेश्चन हमेशा यहाँ से आता है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी महादेव की पहाड़ियों में स्थित है धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। मेकाल पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है जहाँ से सोन और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, महादेव पहाड़ियों में पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। महादेव पहाड़ियों में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें क्या स्थित है, बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। ठीक है, ये अब बात करते हैं, देखो सतपुड़ा की बात करते हैं। देखो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दक्कन के पठार का ही भाग है। 3 भागों में बांटा गया है हमने। कैसे बांटा है, पश्चिम में राजपिपला की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, मध्य में इसमें महादेव की पहाड़ियों के नाम से जाना मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में इसमें मेकाल पर्वत के नाम से जानते हैं। तो मध्य प्रदेश में महादेव की पहाड़ियों के नाम से, छत्तीसगढ़ में मेकाल पर्वत के नाम से जानते जाते हैं। सतपुड़ा श्रेणी मैंने आप लोगों को बताई दी है, नर्मदा नदी है। ठीक है, तो ये है, देखो ये नर्मदा नदी बह रही है यहाँ पे और ये सतपुड़ा नदी बह रही है। इनके बीच में देखो ये मेकाल जो छत्तीसगढ़ में है और महादेव की पहाड़ियाँ हैं और ये महादेव की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो इनके बीच में कौन सा है, इसमें क्या है, सतपुड़ा पर्वत स्थित है। मध्य प्रदेश और गुजरात में मुख्य रूप से स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश और गुजरात में ये मुख्य रूप से स्थित है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होने के बाद मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ